आपको अच्छी तरह से याद होगा वो गाना जिसने 2022 के यूपी चुनावों में न केवल धूम मचा दी थी बल्कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को सत्ता में लाने में मुख्य भूमिका भी निभाई थी। इस गाने ने देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा कर दी थी जिसे सुनने के बाद राजनीति और चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत भी मिली। हम बात कर रहे हैं उस गाने की जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। बाबा खाटू श्याम जी के गाने गाकर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले गायक कन्हैया मित्तल ने जब यह गाना रिलीज किया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा धमाका हुआ और बच्चे बच्चे की जुबान पर गाने के ये बोल सुनाई देने लगे। ऑटो से लेकर टैक्सी और दुकानों पर यह गाना बजते ही लोग रोमांचित हो जाते थे। इस गाने ने जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नई लहर पैदा कर दी, वहीं सिंगर कन्हैया मित्तल भी रातों रात प्रसिद्धि की नई बुलंदी पर पहुंच गए। लेकिन अब कन्हैया मित्तल को बीजेपी ने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया है, जिससे वो बुरी तरह से आहत भी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको शायद जानकारी हो या ना हो, कन्हैया मित्तल के इस गाने के बाद तो योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और कन्हैया मित्तल के बीच के संबंध ऐसे बने कि उन्हें अलग ही महत्व और रुतबा मिलने लगा। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ से जुड़ाव के बाद कन्हैया मित्तल भी खुद को सिंगर की बजाय राजनेता समझने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब वो इतने मशहूर हो गए हैं कि हरियाणा में कहीं से भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं और लाल बत्ती की गाड़ी में घूमकर सत्ता का स्वाद चख सकते हैं। अंदर ही अंदर उनके मन में लड्डू फूटने लगे और वो राज सुख भोगने के लिए ललायत रहने लगे। उनके मन में ऐसे तमाम सपने आने लगे कि वो हरियाणा में मंत्री बनकर बीजेपी के बड़े नेता बन सकते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं कन्हैया मित्तल ने अपने संबंध और संपर्कों को टटोलना भी शुरू किया और उन्हें आश्वासन भी मिलने लगा कि बीजेपी उन्हें टिकट देकर उनके मन की मुराद पूरी कर सकती है। और अब जब विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई तो कन्हैया मित्तल ने पंचकुला सीट से दावेदारी ठोक दी। हालांकि कन्हैया मित्तल इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि वो यदि चुनाव लड़ना चाहते तो टिकट ले सकते थे, उनके लिए टिकट लाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को सनातन विरोधी बताने वाले कन्हैया मित्तल को बीजेपी से मोह भंग हो गया। लेकिन यदि हम सूत्रों द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास करें तो कन्हैया मित्तल को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के सामने बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि एक झटके में बीजेपी ने कन्हैया मित्तल की इमेज को भुनाने की बजाय उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। बीजेपी ने एक बार भी नहीं सोचा कि धार्मिक छवि के इस गायक का लाभ लिया जा सकता है। उनके गानों के दीवानों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है, परंतु बीजेपी को कन्हैया मित्तल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया और एक तरह से उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। अब कन्हैया मित्तल खुद को ठगा हुआ समझने लगे। दोस्तों मजे और हैरत की बात तो यह है कि कन्हैया मित्तल ने बीजेपी द्वारा रिजेक्ट करने के बावजूद अपने सपने को मरने नहीं दिया। बीजेपी का ठप्पा लगा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने ख्वाब को साकार करने के लिए कांग्रेस का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और आनन फानन में बीजेपी से रिजाइन करने का वीडियो जारी कर कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। हाल ही में कन्हैया मित्तल का ये वीडियो वायरल भी हो गया जिसमें वो बीजेपी से रिजाइन कर कांग्रेस को ज्वाइन करने की बात कह रहे हैं। आपको भी ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें कन्हैया मित्तल ने अपनी आप बीती बताई है। सुबह हमारे एक मित्र का फ़ोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो। तो देखा आपने किस तरह से कन्हैया मित्तल ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का पल्लू पकड़ लिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन की टिकट काटकर गायक कन्हैया मित्तल को पंचकुला से टिकट देगी। हालांकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मित्तल एक दमदार प्रत्याशी साबित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि चंद्रमोहन की टिकट काटकर कांग्रेस कोई बड़ा रिस्क लेगी। अब देखते हैं कि कांग्रेस का इस बारे में क्या फैसला रहता है। अब इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।